हाँ जी दोस्तों, तो तुम लोग मुझे बता रहे हो कि बार्सिलोना जो कि 2-0 डाउन थी, 72nd मिनट तक जो बार्सिलोना 2-0 डाउन थी एटलेटिको मैड्रिड के होम वांडा मेट्रोपोलिटानो पे, वो 4-2 जीत गई अगले ही 15-20 मिनट के अंदर, बेसिकली 4 गोल मार के। आई मीन, इज़ दिस सम काइंड ऑफ अ स्टोरी लाइन, मूवी का सीन चल रहा है या क्या चल रहा है? बट ऐसा ही कल हुआ। बार्सिलोना ने पकड़ा गुद्दी से एटलेटिको मैड्रिड को और जो थपेड़े मारे, ठीक है, तो उनने सीधा कर दिया। आई थिंक जितनी शिट हाउजरी के साथ एटलेटिको खेल रही थी, बट आई थिंक क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, शिट हाउजरी के साथ एक अच्छा प्लान एटलेटिको लेके हमारे खिलाफ आई थी, जो कि बहुत ऑब्वियस था, बार्सिलोना ने अपनी मिस्टेक से बहुत ज़्यादा गिव अवे किया बहुत सारे चांसेस और 2 गोल भी पड़वा लिए, ईजी किस्म के, फजूल किस्म के गोल्स। इनके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अगर अभी तक तुमने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब किए बगैर ब्रोज इन वीडियोज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? अब फोर एंड फोरमोस्ट पहली बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो है बार्सिलोना की मेंटालिटी की सीज़न। भाई देखो, ये चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं, बार्सिलोना की मेंटालिटी बन चुकी है 110%। वो इस चीज़ के लिए तैयार हो चुके हैं कि अब हम जो भी टीम आएगी उसको पकड़ेंगे गुद्दी से और थप्पेड़े मारेंगे। जब तक वो सांस उनका बंद नहीं हो जाएगा, हम तब तक उनको नॉकआउट करके ही छोड़ेंगे, एंड दैट्स द थिंग अबाउट इट। अगर मैं टेक्टिकली बात करूँ सारी चीज़ों को छोड़कर, सो कल बार्सिलोना ने एक बहुत सिंपल सी चीज़ की जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक बड़ी है, एंड दैट्स वेयर द प्लानिंग कम्स फ्रॉम द कोच बेसिकली। और कोच ने किया ये बेसिकली द टू सिंपलर थिंग्स कि रफीनिया बहुत ज़्यादा गेम से आउट था, ठीक है। सो व्हेन रफीनिया वाज, मैं आज बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला, मैं तुमसे शॉर्ट में मुद्दे की बात करूँगा, उसी पे ही बात चलेगी। तुम्हें पता है स्टार्टिंग 11 क्या थी? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लमीन यमाल बार्सिलोना के लिए स्टार्ट कर रहा था और उसने क्या स्टार्ट किया उसके बारे में बात करेंगे। लेवेंडोस्की, व्हाट अ ब्रिलियंट गोल बाय हिम, उसके बारे में बात करेंगे। रफीनिया, ये 3 तो हमें पता ही थे। डानी ओल्मो का मुझे पता ही था। एक सरप्राइज चेंज ये था कि कसाडो अंदर आए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब 2 महीने के लिए इंजर्ड हो गए। उसके बारे में आगे चल के बात करता हूँ, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग को थोड़ा डिस्कम्फर्ट था इन हिज स्टमक और समथिंग लाइक दैट, सो ही स्टार्टेड अलॉन्ग साइड पेड्री। बैक फोर में अगेन, जैसे कि हमने सस्पेक्ट किया था, कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज की पार्टनरशिप दोबारा से कंटिन्यू करेगी, फ्लरिश करेगी। जूल्स कुंडे और बाल्डे ऑन द लेफ्ट, और ऑब्वियसली स्मोकी ऑन द गोल। सो भाई ये थी हमारी 11। और एटलेटिको में भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज मुझे नजर नहीं आया। गैलेगर का हमें चांस था, पर वो सब होकर आया अंदर। मंडावा हमें पता था लेफ्ट बैक पे खेलेगा, तो उसने खेला अगेन। बट भाई सारी गेम जो बनी है ना, वो बनती है आके कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ, जस्ट सो दैट यू गाइज कैन हैव दी एपिक एडवेंचर के कल हुआ क्या एक्चुअली, राइट? सो हम इसको लाइव शेयर करते हैं अभी और चेक करते हैं कि सिस्टम क्या है। सो मेरे दोस्तों, कल हमने क्या देखा? हमने देखा ये देखो, तुम सारी चीज़ें छोड़ो, तुम ये ग्रीन और ब्लू देखो, और ये ब्लू में बारसा है, एंड जस्ट लुक एट दिस मोमेंटम। ये होता है प्रॉपर फुटबॉल का पीक मोमेंटम, जहाँ पे आप अटैक भी करते हो, 4 गोल स्कोर कर देते हो, 4 गोल्स लिटरली। So look at how Barcelona dominated this game. So anybody who comes me and say कि यार बार्सिलोना का लक पे गोल निकल आए, लक ऐसे नहीं होती, लक बनानी पड़ती है भाई, लक पे नहीं निकल आए। एक्चुअली व्हाट वी डिड, वी स्टक टू द टास्क। 72nd मिनट पे लेवेंडोस्की का फिनिश, क्या प्यारा कंट्रोल, चेस्ट से, छाती से बॉल रोक के पैर से फिनिश किया, माय गॉड। और उसके बाद रफीनिया की बॉल, फेरन टोरेस का हेडर, ब्लाइंडर। आई वॉज स्क्रीमिंग कि भाई 45 मिनट्स, पहला हाफ हमने बहुत गंदा खेला, एडमिट। पहले 15-20 मिनट निकाल के, पहले 15 से 20 मिनट में हम अच्छा खेल रहे थे, अच्छा इंटेंट शो कर रहे थे, बॉल कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद मुझे लगा हमने इंटेंसिटी ड्रॉप की, शायद गेम को स्लो करने के चक्कर में, बट वो थोड़ी ज़्यादा स्लो हो गई। उसके बारे में आगे चल के बात करता हूँ, अभी तो मैं बताता हूँ कि उसमें क्या सीन है। सो इफ़ यू लुक एट द स्टैट्स, और स्टैट्स को फिर मेरी नज़रों से दूर कर दो, क्योंकि 66% बार्सिलोना ने पोजीशन रखी। एक्सपेक्टेड गोल्स चेक करो, 1.26 के XG से हमने 4 गोल निकाले हैं। व्हाट डज़ दैट टेल यू कि भाई टीम बहुत क्लिनिकल है। XG के अलावा जो ओपन चांसेस नहीं थे, हमने वहाँ से चांसेस क्रिएट किए अपने लिए और गोल स्कोर किए हैं उसके अलावा आके। सो 13 शॉट्स लिए हमने, बहुत ही उम्दा कल की गेम की, ठीक है। अब मैं जल्दी से प्लेयर्स को रेट करके ये हटा देता हूँ स्क्रीन हमारी नज़रों के सामने से, और बात करते हैं कल के मैच पर सबसे इंपॉर्टेंट टेक्टिकल शिफ्ट के बारे में। सो लमीन यमाल, डानी ओल्मो, रफीनिया, लेवेंडोस्की। मेरे ख्याल में लमीन यमाल किलर गेम था, बहुत अच्छा ट्राई कर रहा था, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करी थी। टेक्टिकल शिफ्ट में बात करता हूँ कि कहाँ से चीज़ें चेंज हुई। डानी ओल्मो प्लेड अ सुपर्ब गेम, रफीनिया प्लेड एन आउटस्टैंडिंग गेम ऑब्वियसली। सो इन तीनों को, डानी ओल्मो के लिए मैं थोड़ा सा हाइट एंड मिस था, हाइट एंड कोल्ड था, क्योंकि वो हाफ स्पेसेस में बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। कल उनको इतनी हाफ स्पेसेस मिल ही नहीं रही थी, एटलेटिको बहुत कॉम्पैक्ट होकर डिफेंड करी थी, सो उसका गेम इतना
अच्छा नहीं निकल कर आ सका, अनफॉर्चुनेट है। बट एट द 60th मिनट मार्क आई वाज जस्ट प्रेइंग कि यार फेरन टोरस आ जाए डैनी ओल्मो की जगह, बिकॉज दैट विल ओपन अप अ लॉट मोर स्पेसेस फॉर अस। और वो आया और टेक्निकल शिफ्ट हुआ, उसके बारे में भी बताता हूँ। पेड्री और कसाडो को अगर करें तो पेड्री ऑब्वियसली 8 मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा खेला। कसाडो वॉज अराउंड 7, अच्छा खेला बट हिट एंड मिस था अगेन थोड़ा सा। आई थिंक सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा पिछले कुछ मैचेस से खेला नहीं है, सो वो फटीक हमें नजर आई। बाल्डे, मार्टिनेज, कुबारसी, कुंडे, शेजनी, आई थिंक 7 अराउंड ईच। बट कुंडे को भाई अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसने कुछ बहुत ही किलर डिफेंडिंग की। और इनिगो मार्टिनेज भाई साहब इनिगो मार्टिनेज, पुट सम रिस्पेक्ट ऑन दिस गाइज नेम। ही इज़ योर नंबर 1 सेंटर बैक राइट नाउ एंड इवन हाफ सेंटर मिडफील्डर भी है भाई वो आपका। सो अगर कोई मुझे ये बताता है ना बार्सिलोना 2 मिडफील्डर से खेल रही है, बार्सिलोना 3 मिडफील्डर से खेलती है भाई, इनिगो मार्टिनेज इज़ योर 3rd, इज़ योर 4th, कैन बी योर 5th इफ़ यू कैन काउंट विंगर्स, वो तो 6th। सो वो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। जो प्री असिस्ट वाला मटेरियल और निकाल के देता है वो इनिगो मार्टिनेज भाई निकाल के दे रहा है तुम्हें। बहुत सारी क्रिएटिविटी के ब्लॉक्स खोल देता है, बहुत सारी पासिंग लेन्स खोल देता है। उस बंदे की कल डिस्ट्रीब्यूशन टॉप नॉच थी मेरे भाई, और टॉप नॉच। इनिगो मार्टिनेज भाई पैर उसका रुक ही नहीं रहा था, अनबिलीवेबल राइट। सो मेरे ख्याल में बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस थी इनिगो मार्टिनेज की। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ सो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेड्री की। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बट ऑब्वियसली कुछ बॉल्स लूज़ कर रहा था, कुछ उससे बॉल्स बन नहीं पा रही थी। सो हिट एंड मिस था अगेन पेड्री भी थोड़ा सा, बट अगेन उसकी गेम निकल के नहीं आ रही थी क्योंकि एटलेटी बहुत लो ब्लॉक में डिफेंड करी थी। यहाँ पे 2 चीतें निकल कर आते हैं। एक रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि होल्ड बैक कर रहा है बहुत अच्छा सा, दूसरा टेक्टिकल शिफ्ट और चेंज आता है जब फेरन टोरस गेम के अंदर आता है। सो फेरन टोरस कम्स एंड टेक द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि रफीनिया गेम से बहुत ज़्यादा बाहर थे। अगर आप उस मोमेंट पे जाके देखोगे तो रफीनिया शिफ्ट हो जाता है फुल राइट पे, क्योंकि लमीन यमाल गेम से थोड़ा सा बाहर होता जा रहा था बिकॉज ही वॉज स्टक टू द वेरी फार राइट कॉर्नर, बिल्कुल विंग कोने में लग के। सो वट कोच डिड इज, कोच ने वहाँ पे ओवरलोड किया, रफीनिया को सपोर्ट दी, रफीनिया की यमाल को, और दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट किया और यमाल को बोला कि तुम थोड़ा सा इन्वर्ट करो। वहाँ से चीज़ें बनना शुरू होती हैं। फेरन टोरस लेफ्ट से बॉल चलाता है, लेवेंडोस्की को अपनी थोड़ी सी स्पेस मिलती है, एक बॉल आती है चेस्ट से कंट्रोल करके शूट, व्हाट अ गोल आउट ऑफ नोवेयर। लेवेंडोस्की क्रिएटेड अ वर्ल्ड क्लास गोल एंड गॉट बार्सिलोना बैक इन द गेम। जब इट वाज 2-0 और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बार्सिलोना के हाथ से गेम निकलती जा रही है राइट, वहाँ पे लेवेंडोस्की ने मैच में लाइव किया। सो ह्यूज क्रेडिट टू दिस गाइज नेम, अनबिलीवेबल क्वालिटी। मेरे लिए बेस्ट गोल ऑफ द गेम रॉबर्ट लेवेंडोस्की का था बिकॉज ही क्रिएटेड दैट ऑल बाय हिमसेल्फ, ही क्रिएटेड दैट प्रॉपर स्ट्राइकर्स वाला वर्ल्ड क्लास गोल, आई मीन ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया, वाह। उसके बाद जैसे मैंने तुम्हें बोला कि राइट पे जब ओवरलोड हुआ है सो कुंडे बॉल चलाता है, कुंडे से बॉल आती है हमारे रफीनिया के पास और रफीनिया की थ्रू बॉल और क्या लॉब क्रॉस निकाल के अगर फेंका है, मुंह पे थप्पेड़ा मारा बिल्कुल ओब्लाक और पूरी डिफेंस के, और फेरन टोरस का जस्ट ब्लाइंडर हेडर एंड इट वाज इन, एंड बिफोर यू नो इट वी वर 2-2 इक्वल। और उस टाइम के लिए भी लोगों को लग रहा था, और बारसा फैंस भी आई थिंक सो थोड़े से रिलीव होंगे कि चलो यार ड्रॉ ही हो जाएगा। बट भाई ये बारसा प्लेयर्स, ये आती है मेंटेलिटी की बात कि जहाँ पे हम भी जो स्क्रीन के बाहर बैठ के गेम देख रहे हैं हम भी कह रहे हैं यार चलो 2-2 हो गया, दैट्स अ गुड फाइट राइट। यहाँ पे बार्सिलोना ने आई थिंक अपना कर दिया, तो हमें था कि यार चलो नाउ हमारी वो इज्जत, वो पुट सम रिस्पेक्ट ऑन आवर नेम और ड्रॉ हमारे लिए काम करेगा। बट दीज प्लेयर्स सेड नो एंड लमीन यमाल आता है भाई, और जैसे मैंने कहा इन्वर्ट आके एक चांस मिलता है जहाँ पे क्लोज डाउन नहीं कर पाता उसको गैलेगर, इतना सा स्लाइड बारीक चांस एंड हिट्स द बॉल इनटू द नेट, बैक ऑफ द नेट, किलर गेम एंड पे फेरन टोरस आके फिनिश कर देता है 4-2। माय गॉड भाई, कल बार्सिलोना ने पकड़ के इनकी गुद्दी पकड़ के इनको थपेड़े मार के ख़राब कर दिया। सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे हांसी फ्लिक से जो कि मुझे लगी पर्सनली, वो ये कि एरिक गार्सिया को सब करके क्या लाइक कर आए थे भाई। सो एरिक गार्सिया वाज वेरी मिसिंग। जब कसाडो जाता, आई थिंक उसको नॉक हुई थी, सो कसाडो को सब किया, बट अब वो 2 महीने के लिए आउट भी हो गया इंजरी से, क्योंकि वह हैज़ अ नी इंजरी विच इज़ बैड फॉर न्यूज़ फॉर अस। बट एरिक गार्सिया क्या कर रहा था, सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर गावी आ जाता, इफ़ ही इज़ फिट इनफ टू प्ले, सो आई वुड प्रेफर गावी इन फ्यूचर। कैन वी प्लीज़ नॉट सब्सटीट्यूट और सब इन एरिक गार्सिया इन इस तरह के मैचेस में। मतलब सॉरी टू से बट आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया एरिक गार्सिया की गेम का, और समझ भी नहीं आई सबकी। अदर देन दैट हांसी फ्लिक का प्लान एक्यूरेट था, पिन पॉइंट एक्यूरेट था। व्हाट ही डिड विद हिज सब्स्टिट्यूशंस बहुत आला। फेरन टोरस भाई, पुट सम रिस्पेक्ट इनटू दिस गाइज नेम, ही इज़ फ्लाइंग इन राइट। मज़ा आ गया कल के मैच का। तुम लोग बताओ तुम लोगों को मैच कैसा लगा। एक्सट्रीम वायलेंस भाई, बार्सिलोना इज रनिंग राइट हेयर। ला लीगा भाई, हट जाओ सारी टीमें हट जाओ भाई, इट्स बार्सिलोना's टाइम। पुट सम रिस्पेक्ट टू आवर नेम, वी आर टॉप ऑफ द चार्ट, वी आर टॉप ऑफ द गेम। दिस इज़ बारसा फॉर यू गाइज, दिस इज़ बार्सिलोना FC क्लब बार्सिलोना भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया। अगर तुम लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते जाओ अपने कमेंट्स। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।